Hello everyone. So coming back to our same module, today we are going to continue with your sum number 28. तो sum number 28 आपको यहाँ पे क्या दिया है? In how many ways can 3 prizes be divided among 4 boys when no boy gets more than 1 prize? तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या है? पहले तो ये चेक करना है. देखो यहाँ पे 4 boys हैं. एंड देन हाउ मेनी प्राइजेस देर आर 3 प्राइजेस. मान लीजिए P1, P2, P3. ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है समझो. जो प्राइजेस हैं दे आर टू बी गिवन टू बॉयज़. पहली बात तो ये प्राइजेस बॉयज़ को दिए जाने हैं. अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है? इन हाउ मेनी वेज आपके पास यहाँ पे क्या है? 3 प्राइजेस कैन बी गिवन टू 4 बॉयज़ सच डैट नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज. मतलब किसी भी बच्चे को वहाँ पे, किसी भी लड़के को वहाँ पे एक से ज़्यादा प्राइज़ ना मिले. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब रेपिटेशन नहीं होगी बच्चे की. ठीक है, तो अब जो पहला प्राइज़ है ये आपके पास इन चारों में से किसी भी एक को दिया जा सकता है. तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ है कैन बी गिवन और कैन बी अवॉर्डेड इन 4 वेज. कारण क्या है? क्योंकि चारों में से किसी भी एक लड़के को दिया जा सकता है. तो जब आपने पहला प्राइज़ यहाँ पे 4 वेज में दे दिया, अब जब अगले प्राइज़ की टर्न आएगी, अब क्योंकि किसी भी बच्चे को एक से ज़्यादा प्राइज़ नहीं मिलना, तो अब जब एक बंदे को प्राइज़ मिल गया तो जितने भी प्राइजेस रहेंगे वो बाकी के रिमेनिंग बंदों के पास वहाँ पे आपने डिवाइड करने हैं. तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा? जो सेकेंड प्राइज़ होगा डेट विल बी गिवन टू एनी ऑफ द रिमेनिंग 3. तो जो सेकंड प्राइज होगा डेट विल बी गिवन इन 3 वेज. और जब अल्टीमेटली आपके पास वहाँ पे एक प्राइज रह जाएगा, ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो है थर्ड प्राइज कैन बी गिवन टू एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 बॉयज इन 2 वे. हम ये कह सकते हैं. तो जो थर्ड प्राइज होगा, ओके, डेट कैन बी गिवन टू एनी वन ऑफ 2 रिमेनिंग बॉयज एंड डेट कैन बी गिवन इन 2 वेज. ओके, तो आपके पास जो थर्ड प्राइज होगा डेट विल बी गिवन इन 2 वेज नाउ. तो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ वेज? 24. तो ये मेरे पास ए पार्ट है 28 का. बट अगर मैं आपको यही कहता कि अ बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, तो अ बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस का मतलब यहाँ पे क्या है? आप जो है रेपिटेशन यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जब रेपिटेशन हो सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, जो पहला प्राइज़ है वो चारों में से किसी को भी जा सकता है. ठीक है, P1 कैन बी गिवन इन 4 वेज टू एनी वन ऑफ दीज 4. देन P2 कैन बी अवॉर्डेड इन 4 वेज. P3 कैन आल्सो बी अवॉर्डेड इन 4 वेज. तो आपके पास वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4. तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी? 64 बन जाएगी. तो ये आपके पास यहाँ पे जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वेज रहेंगे जब आपके पास यहाँ पे क्या है? बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस. तो इन डेट केस दिस इज गोइंग टू बी आंसर हियर. ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर माना जाएगा. फाइन. देन जो आपके पास अगली बात है, अब जैसे आपको यहाँ पे सम नंबर दिया गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, ओके, व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. 29. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर व्हेन अ डिजिट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम. मतलब रेपिटेशन आपको अलाउ है. और 4 डिजिट नंबर देखने हैं आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियस बात है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा. 0 यहाँ पे अलाउ नहीं है. अब क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन पॉसिबल है तो यहाँ पे क्या है? चाहे ये प्लेस है, चाहे ये प्लेस है, चाहे ये प्लेस है, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वे. तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. तो डेट विल बिकम 9000. ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? 9000 बन जाएगा यहाँ पे. तो 9000 इज योर आंसर हेयर. फाइन. देन 29th के बाद 30th है आपके पास यहाँ पे. लेट यू चेक. 30th आपको यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस. तो आपको यहाँ पे ना n डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं. मान लो O1, O2, O3 अप टू सोन ON विद n डिफरेंट ऑब्जेक्ट. तो मेरे को क्या करना है? मेरे को यहाँ पे इसको जो है बॉक्सेस में डालना है. कितने बॉक्सेस हैं वहाँ पे आपके पास? वहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, B1, B2. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. व्हाट आई एम सेइंग हियर,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन टू डिफरेंट बॉक्सेस। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, सभी डिफरेंट हैं, दे आर टू बी पुट इन टू टू डिफरेंट बॉक्सेस हियर। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन पुट इट। तो ऑब्जेक्ट को बॉक्स में डालना है, ऑब्जेक्ट को बॉक्स में डालना है। सॉरी, हमने यहाँ पे 31 सम को शुरू किया है, 30th को बाद में देखते हैं। तो 31 है हमारे पास यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन टू डिफरेंट बॉक्सेस। तो ऑब्जेक्ट बॉक्सेस में डालने हैं आपने। तो सोचो O1 के लिए कितने आपके पास वहाँ पे वे हैं। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी पुट इन टू बॉक्सेस, 2 वे। क्योंकि O1 चाहे तो B1 में डाल दो चाहे B2 में डाल दो, वो चॉइस आपकी है। तो ऑब्जेक्ट O1 कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ 2 बॉक्सेस। ठीक है, तो आपके पास O2 भी क्या कर सकते हैं, इट कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ दीज 2 बॉक्सेस। O3 कैन अगेन गो इन एनी वन ऑफ 2 बॉक्सेस। On कैन गो इन एनी वन ऑफ दीज 2 बॉक्सेस। तो व्हाट आई विल से नाउ, I will say कि there are 2 choices for each of the object you are given there। आप यही लिख के आओगे, मेरी बात को समझ के चलो। आपने क्या लिखना है, there are 2 choices for each of the object we have been given there, whether it is O1, O2, O3 up to so on On। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेरे को ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसमें अरेंज करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, इट विल बी, पहले को अरेंज करने के लिए 2 वे, इसको अरेंज करने के 2 वे, इसको भी अरेंज करने के लिए क्या है 2 वे, अप टू सोन यहाँ पे क्या है 2। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट देर आर, एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर n, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 पावर n। अच्छा, इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट कम होते हैं, मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट होते हैं O1, O2, O3, बॉक्स होते हैं यही 2, B1, B2। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, O1 कैन बी पुट इन एनी ऑफ दीज 2 बॉक्सेस। तो 2 × 2 × 2 मतलब यहाँ पे 8 आ जाता। तो मतलब मेरे पास वहाँ पे 8 केसेस बनते हैं, ऑन द होल 8 वेज थे। लेकिन वो 8 वेज है क्या, इनको चेक करके चलें एक बार। देखो वो 8 वेज क्या हो सकते हैं। ये मान लो ये बॉक्स 1 है, ये मेरे पास बॉक्स 2 है। चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे किस तरीके के आउटपुट हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि बॉक्स 1 में मेरे पास ऑब्जेक्ट O1 आ जाए, ओके, या फिर यहाँ पे O2 आ सकता है, या फिर यहाँ पे O3 आ सकता है। ओके, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को इन ऑब्जेक्ट को बॉक्सेस में डालना है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ O1 है तो B2 में क्या जाएगा, O2 एंड O3, क्योंकि दीज आर टू बी पुट इन बोथ ऑफ दीज बॉक्सेस हियर। तो अगर O1 ने इसको ऑक्यूपाई किया तो यहाँ पे O2 O3 विल कम हियर। अगर O2 यहाँ पे B1 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, O1 O3 यहाँ पे दे विल कम देयर। और अगर O3 यहाँ पे है तो यहाँ पे O1 O2। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे वो केस हुआ जब वहाँ पे बॉक्स 1 में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब हो सकता है बॉक्स जो सेकंड बॉक्स है उसमें एक ऑब्जेक्ट जाए, लाइक O1 O2 O3। तो इन डेट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मेरे पास यही सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये रिवर्स होगी मेरे पास यहाँ पे। व्हाट इज द अनदर पॉसिबिलिटी विद मी, हो सकता है कि सबके सब ऑब्जेक्ट यहीं पे आ जाए तीनों, तो ये खाली रह जाएगा। इट कैन बी पुट इन इधर ऑफ द बॉक्सेस। तो हो सकता है तीनों के तीनों B1 में आ जाए, या फिर क्या हो सकता है ये तीनों के तीनों यहाँ पे B2 में आ जाए। तो ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर द पॉसिबिलिटी विद यू, दीज आर द पॉसिबिलिटीज विद यू। इस बात को आपने समझ के चलना है। तो अब मेरी बात को समझ के चलिए। अब जैसे मैंने आपको ये सम बताया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आई थिंक 32 जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी वे में आंसर कर सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ये आपको दिया गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। मतलब कोई बॉक्स वहाँ पे एम्प्टी रिमेन ना रहे, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको पता है कि जब मेरे पास यहाँ पे n ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर मेरे को इसको 2 बॉक्सेस में डालना है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस 2 पावर n, लाइक मैंने ये किया था। बट अब आपको इन्होंने ये कहा है कि कोई भी बॉक्स वहाँ पे खाली ना रहे। तो ऐसे कितने सिचुएशन होंगे कि जहाँ पे बॉक्सेस खाली रह सकते हैं? ऐसे 2 ही सिचुएशन होंगे। क्यों? हो सकता है कि n के n ऑब्जेक्ट यहाँ पे B1 में चले जाएं। अगर n के n ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे B1 में चले गए तो B2 क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। या फिर B1 में कोई ना आए और n के n ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएं। तो आपने क्या करना है, आपने इन केसेस में से यहाँ पे क्या करना है, 2 यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना। ये 2 क्या है, जब यहाँ पे या तो सभी ऑब्जेक्ट किस में चले गए, B1 में, मेकिंग B2 एम्प्टी, या सब ऑब्जेक्ट कहाँ पे चले गए, B2 में, मेकिंग B1 एम्प्टी। जैसे मैंने ये किया था।
इन हाउ मेनी वे 3 ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन 2 बॉक्सेस? 8 वेज। अगर मैं कहता हूँ कि इन हाउ मेनी वे 3 ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन 2 बॉक्सेस सच दैट नो वन रिमेन एम्प्टी, तो नो वन रिमेन एम्प्टी में आपको ये दोनों पार्ट बाहर निकालने पड़ेंगे। तो ये क्या आएगा, 8 में से दोनों पार्ट बाहर निकाल दो तो 8 माइनस ऑफ 2 यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो सेम थिंग हैज़ बीन डन हियर। आपने टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाले, वो यहाँ पे क्या है 2 पावर n, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो 2 पावर n में से आपने ये जो 2 केसेस हैं जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने एक ही जगह पे फिल कर दिया या यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये दोनों बॉक्सेस यहाँ पे क्या रहेंगे, एम्प्टी। तो ये 2 ही सिचुएशन होंगी, दोनों सिचुएशन को आपने यहाँ पे क्या करना है, डिडक्ट कर देना है। यू हैव नॉट टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर पार्ट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो दैट वे इट कैन बी कम्प्लीटेड। आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। फाइन, तो ये आपके पास है यहाँ पे। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पे जो एक सम रह गया था, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम नंबर 30th। तो 30th सम को चेक करेंगे। आपको यहाँ पे क्या कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पुट इनटू 4 लेटर बॉक्स। बात को समझ के चलना, 5 लेटर्स हैं, इनको आपने 4 लेटर बॉक्स में पुट करना है। पहली बात तो याद रखिएगा, लेटर गोज टू लेटर बॉक्स, ना कि लेटर बॉक्स गोज टू लेटर्स। लेटर्स को हम लेटर बॉक्स में डालते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे डालते हैं। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, लेटर्स ने बॉक्सेस को अप्रोच करना है, ना कि बॉक्सेस ने लेटर्स को अप्रोच करना है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज, आपके पास यहाँ पे क्या है, 5 फिंगर्स कैन बी 5 रिंग्स कैन बी पुट इन 4 फिंगर्स। 5 रिंग्स कैन बी पुट इन 4 फिंगर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रिंग विल गो इन फिंगर, ठीक है। हम रिंग्स को फिंगर में डालते हैं, फिंगर को रिंग में नहीं। ये वर्डिंग के ऊपर अपना फोकस करके चलना, ये भी आपके पास एक आपको बहुत हेल्प करेगा सम सोल्व करने के लिए। अगर मैं बात करके चलता हूँ, अब सुनो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 5 लेटर दिए गए। अगर मैं बात करके चलता हूँ, 5 लेटर है, मान लीजिए यहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5। एंड देन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 लेटर बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे क्या क्या B1, B2, B3, B4 से यहाँ पे ये मेरे पास 4 लेटर बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करके चलता हूँ, अब यहाँ पे क्या देखो, पहला लेटर यहाँ पे कितने वेज में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यू आर हैविंग 4 ऑप्शन। पहला लेटर इनमें से चारों में से कहीं पे भी जा सकता है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस एवरी लेटर कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ दीज 4 बॉक्सेस, दैट मीन अ लेटर कैन बी पुट इन 4 वेज। एवरी लेटर कैन बी पुट इन 4 वेज। तो हाउ मेनी लेटर देयर आर, 5। तो पहले लेटर को पुट करने के 4 वे, दूसरे को भी 4, देन तीसरे के लिए भी 4, फोर्थ के लिए भी क्या है 4, फिफ्थ लेटर के लिए भी क्या है 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 4 पावर 5। तो जो आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, वो आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, 4 पावर 5। दिस विल बी द कंप्लीट नंबर ऑफ वेज विद यू। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, तो डेट इज योर सम नंबर 32। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ओके। तो ये मॉड्यूल में हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए इस असाइनमेंट का जो है कवरेज किया है, जिसके बारे में आपको कम्प्लीटली आइडिया होना चाहिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट वन है बच्चे आप लोगों के लिए। देन अब चलते हैं हम यहाँ पे, जो है अगला काम है परमुटेशंस में, जिसकी हम बात करके चल रही हैं। सुनिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और लॉजिकली आगे लेके चलते हैं। फिलहाल के लिए मेरे को आपके असाइनमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, हम रिक्वायरमेंट जो है कुछ और लेके चल रहे हैं। अब मेरी बात को बड़े आराम से एहतियात के साथ सुन के चलना और समझ के चलना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक आप लोगों को मैंने परमुटेशंस का मतलब ही नहीं बताया। परमुटेशन चैप्टर शुरू हो चुका है। अब मैं अगर कहता हूँ परमुटेशन क्या है, आप लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो पता ही नहीं। तो परमुटेशन है क्या, अब पहले हम इसकी बात करते हैं। सुनो, जो परमुटेशन होता है वो क्या होता है आपके पास, आई कैन से इट इज समथिंग लाइक ईच ऑफ द अरेंजमेंट which can be made by taking some or you can say all of a number of things, yes, or object. It is known as permutation. अब ये
थोड़ा सा सुनने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बड़ा ही आसान सा काम है। देख के चलना मेरी बात, आप यहाँ पे जो बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे को 3 ऑब्जेक्ट दिए गए एट अ टाइम, यू आर गिवन 3 ऑब्जेक्ट, सपोज 3 ऑब्जेक्ट आर गिवन टू यू। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट? मान लो 3 ऑब्जेक्ट को भी दिए गए ABC, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट taken 2 at a time? Taken 2 at a time, हम ये बात कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट आई कैन से हियर, समझिएगा यहाँ पे मेरे को इनमें से एट अ टाइम कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेके चलने हैं, तो यहाँ पे वो क्या क्या हो सकते हैं इसको समझ के चलना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ इट कैन बी, ये आपको ABC दिए गए, इट कैन बी AB, इट कैन बी AC, और इट कैन बी BC, और इट कैन बी BA, रिवर्स यहाँ पे CA, या फिर यहाँ पे क्या है CB। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज अरेंजमेंट। ईच ऑफ द अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट पॉसिबल आपने लेके चलना है, विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम एलिमेंट और ऑल द एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स यू आर गिवन। मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया, मेरे को यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिए गए, मैंने 3 में से क्या किया, मैंने 3 में से एट अ टाइम 2 उठा लिए, ठीक है। तो जब मैं 3 में से यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट उठाए, तो मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे जो परमुटेशंस हैं, ये यहाँ पे 6 परमुटेशन बन रही है। अगर मैं 3 में से कोई भी 2 लेके चलता हूँ एट अ टाइम, अगर मैं तीनों के तीनों इकट्ठे लेके चलता, फिर वहाँ पे क्या होता है, या तो ABC, इट कुड हैव इन BCA, इट कुड हैव इन CAB। अगर मैं इनको रीअरेंज करना चाहता हूँ, और भी कुछ हो सकता है, बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो मैंने क्या किया, अब जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनो। आपको दिए गए 3 ऑब्जेक्ट, अब एट अ टाइम 3 में से एक भी लेके चल सकते हो। अगर मैं एक का सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास अरेंजमेंट क्या होंगे, इधर एक और B और C। अगर मैं 2 लेके चलना चाहता हूँ, तो ये रहे AB और BA, AC और CA, BC और CB। दीज आर द अरेंजमेंट जो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए। अगर मैं 3 एलिमेंट लेके चलना चाहता हूँ, तो क्या हो सकता है, जैसे मैंने A यहाँ पे रखा, B एंड C कैन बी हेयर, और इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। या फिर क्या हो सकता है, A कैन बी इन सेंटर देन BC CB, देन A कैन बी हेयर, इट कैन बी BC एंड CB। तो ये अरेंजमेंट कब है, ये अरेंजमेंट तब है जब मैंने तीनों के तीनों इकट्ठे यहाँ पे कंसिडर किए। 3 एलिमेंट दिए थे, तीनों के तीनों मैंने इकट्ठे उठा लिए, उनको अरेंज करके देखा, तो दीज आर परमुटेशंस। तो परमुटेशंस क्या है, ये अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट कैसे आएंगे, ओके, जो भी आपको वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनमें से आपने कुछ ऑब्जेक्ट उठा के चलने हैं या सबके सब उठा के चलने हैं, वो आपने देखना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे, चलिए मैं एक सिंपल बात करके चलता हूँ। सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को यहाँ पे ये लेटर दिए गए A B C एंड D, ये 4 लेटर दिए गए। मेरे को क्या करना है, मेरे को एट अ टाइम यहाँ पे 3 उठा के चलने हैं, मेरे को कोई भी 3 लेटर लेके चलने हैं। अगर मैं 3 लेटर लेके चलना चाहता हूँ एट अ टाइम, ओके, मैं कहता हूँ राइट द नंबर ऑफ परमुटेशंस, मतलब आपने अरेंजमेंट बतानी है, राइट द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑल दीज 4 टेकन 3 एट अ टाइम। फाइन, मैं फिर बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट लिखने हैं आपने, परमुटेशन मीन अरेंजमेंट, तो राइट परमुटेशंस ऑफ ऑल दीज 4 टेकन 3 एट अ टाइम। तो मतलब एट अ टाइम हम 3 लेके चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एट अ टाइम 3 लेटर लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, अब 3 लेटर का सिलेक्शन बड़ा आसान है। A को छोड़ दो पहले, देन B को स्किप कर दो, A C एंड D, देन आप C को स्किप कर देंगे, A B एंड D, देन D को स्किप कर दो, A B C, एंड देन आपने इनको फर्दर अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ये हर एक आपके पास यहाँ पे सेटअप है, इसको आप 6 तरीके से दोबारा से अरेंज कर देंगे। कैसे, जैसे ये किया था। मान लीजिए मैं BCD की बात करता हूँ, तो पहले किसी भी एक अल्फ़ाबेट को अपने माइंड में रख लो, बस उसके अकॉर्डिंगली सबको बैठ दो वहाँ पे। जैसे ये क्या B है, B को मैंने माइंड में रखा, तो अगर CD है तो यहाँ पे DC। अब यहाँ पे B रखो, यहाँ पे B रखो, तो यहाँ पे या तो CD होगा या फिर क्या होगा, DC होगा।
देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी रखा तो यहाँ पे क्या, या तो सी डी आएगा या फिर क्या आएगा डी सी। ये क्या बन गए, 6 बन गए यहाँ पे, ऐसी 6 यहाँ पे आएंगे, ऐसी 6 यहाँ पे आएंगे, ऐसी 6 यहाँ पे आएंगे। तो कंप्लीट नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास यहाँ पे कितने हो गए, 24 हो गए। कंप्लीट नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो गया, 24। बट दिस इज ओनली अ बिगनिंग। एक्चुअल कंसेप्ट तो यहाँ से अब शुरू होता है, जिसको आपने समझ के चलना है। जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, पहले इसको समझ के चलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये आपके पास कहीं ना कहीं पे हम नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नया काम करने जा रहे हैं परमुटेशन के रिगार्डिंग। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरे पास देयर आर n थिंग्स एट अ टाइम, आई एम हैविंग n ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिए थे, मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पे मैंने क्या लिए थे, यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए थे। तो देयर आर n थिंग्स एट अ टाइम, ओके, यू आर हैविंग कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यहाँ पे क्या है, n। अब हमने क्या किया, इनमें से मैंने क्या किया, मैंने एट अ टाइम, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर हैव बीन टेकन एट अ टाइम। आर हैव बीन टेकन एट अ टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, समझो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स या नंबर ऑफ permutations of n things taken are at a time। तो जो इसको है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय NPR। तो ये क्या है, ये P रेफर करता है परमुटेशन को। तो नंबर ऑफ परमुटेशन, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। तो ये जो आर वैल्यू है, ये आर वैल्यू आपके पास जो होगी, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फाइन। बट कभी भी n से बड़ी नहीं होगी। ये जो आपके पास, आप यहाँ पे देखो ना, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को जैसे 4 टर्म्स दिए हैं, मैं एट अ टाइम इसमें से ज़्यादा से कितने टर्म लेके चल सकता हूँ, इकट्ठे 4 ही लेके चलूँगा ना, ठीक है। आई कैन टेक 3, आई कैन टेक 2, आई कैन टेक 1, फॉलो माई पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये यहाँ पे आपके पास आउट ऑफ n जो सिलेक्शन करके चलते हैं, ओके, वो सिलेक्शन क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा n के इक्वली हो सकता है। इस बात को आपने समझ के चलना है। लाइक 3 में से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो एट अ टाइम एक का सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो ये r है आपके पास यहाँ पे 1, ओके, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 2 है। मैंने 3 में से यहाँ पे 2 टर्म्स लिए, n की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिया मैंने, 3 है। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 3 है। इस केस में ये हमारा यहाँ पे काम चल रहा है। तो अब ये जो NPR है, ये बेसिकली NPR हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो NPR है, ओके, आपको ये बुक में जनरली इस तरीके से लिखा दिखाई देता है, या तो ये NPR, या मैं इसको ये कह सकता हूँ दिस फॉर्मेट। तो दिस रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन आउट ऑफ देम एट अ टाइम, ठीक है। अब ये जो है, इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या है, पहली बात तो ये। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। जो ये वर्किंग फॉर्मूला होता है, ये वर्किंग फॉर्मूला बच्चे आपके पास होता है, यू कैन से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। हाउ एंड व्हाई? नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चला, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ बहुत ही अच्छे लेवल का कंसेप्ट शुरू होने वाला है। मैं इस पेज के ऊपर बाद में दोबारा से आऊँगा, ओके। इस पेज की भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आई कीप इट हेयर। लेट वी मूव टुवर्ड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। अब हमने क्या किया, आई सिलेक्टेड n थिंग्स ऑन द होल। तो परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया NPR के साथ और with this particular notation, and then I'm saying here कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो मेरा आपको क्वेरी ये था कि why and how। अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलो, मैं आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, पहले इसको समझो। देखो, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स
टेकन आर एट अ टाइम, मतलब मैं यहां पे इसकी बात कर रहा हूं. फाइन, इट इज सेम as number of ways in which we can fill our places when we have n different things with us, when we have n different object at our hand, आप ये कह सकते हैं. अब इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? देखो, NPR का मतलब यहाँ पे क्या है? NPR का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. चलिए वो तो मैं डेफिनेशन में बोल चुका. अब इसका आगे का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे आर प्लेसेस हैं. ये देखो, देयर आर आर प्लेसेस, और इन आर प्लेसेस को फिल करने के लिए यू आर हैविंग n थिंग्स विद यू. तो वो n थिंग्स को हम यहाँ पे मान लेते हैं. मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे O1, O2, O3, O4 अप टू सोन, ये मेरे पास यहाँ पे n ऑब्जेक्ट हैं. मेरे को इनको यहाँ पे फिल करना है, इन प्लेसेस में फिल करना है. ये वही काम हो गया जो मैंने भी आपको बताया था. अब सोच के देखो यहाँ पे क्या होगा. जो ये पहला ऑब्जेक्ट है, अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे प्लेसेस को फिल कर रहे हो. ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है, इट इज सेम एज वी कैन फिल आर प्लेसेस व्हेन वी आर हैविंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट आवर हैंड. तो मेरे को इन प्लेसेस को फिल करना है, किससे? ऑब्जेक्ट के साथ. अब सोच के देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर. मान लो मेरे को ये प्लेस को फिल करना है, तो अगर मेरे को ये प्लेस को फिल करना है तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी फिल्ड? n वेज, क्योंकि इन n में से कोई भी यहाँ पे आएगा. ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये कहा कि मेरे पास यहाँ पे 5 लेटर हैं, मान लीजिए कोई भी 5 लेटर, आप यहाँ पे एज्यूम कर लो ABCDE. मैंने यहाँ से 3 वर्ड जो हैं, 3 लेटर वर्ड यहाँ पे फॉर्मुलेट करने हैं. ओके, विद नो रेपिटेशन. तो यहाँ पे क्या होगा? पहला प्लेस, इट कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? यू विल से 5 वेज. सेकेंड प्लेस, क्योंकि रेपिटेशन ही है, 4 वे. थर्ड प्लेस यहाँ पे क्या आएगा? 3 वे. सोच के देखो, अगर यहाँ पे मेरे को ये दिया होता, यहाँ पे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 7 अल्फ़ाबेट दिए होते, आई वांट टू फिल दीज 4 प्लेसेस हियर, तो मैं यहाँ पे क्या करता? पहला प्लेस 7 वेज में, दूसरा कितने में होता है? 6 वे में, देन 5, देन 4, जो हमने प्रीवियसली किया है. यही काम यहाँ पे चलने वाला है. आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट, आई कैन फिल दिस प्लेस इन n वेज. जब मैंने इसको n वे में फिल किया तो यहाँ पे अगले प्लेस के लिए अब यहाँ पे क्या होगा? अब इनमें से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो ऑब्जेक्ट कितने बचे? n-1. तो अब वो n-1 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, तो दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन n-1 वे. आगे चेक करो, ये प्लेस कितने में फिल होगा? n-2 वे में. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन n-3 वे. और जो आपके पास यहाँ पे सबसे आखिरी प्लेस है, वो आपके पास यहाँ पे कितने वे में फिल होगा? इट विल बी फिल्ड इन n-r-1 वेज, जो आपके पास यहाँ पे आखिर में रह जाएगा. तो इसका कंफर्मेशन आपके पास यहाँ पे कैसे होता है? अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ कि ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कैसे आएगी. अब मेरी बात को आप यहाँ पे समझ के चलेगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ. यहाँ पे आपके पास जो आखिरी एंट्री होती है, वो आखिरी एंट्री आपके पास यहाँ पे किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? आप सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके चलिए, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा. मान लो यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी? 5. r की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 3 प्लेसेस थे फिल करने के लिए. ठीक है, तो जब n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है? 5 है. r की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 है. जब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 7 है. r की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है. फाइन. तो आपके पास जो आखिरी एंट्री है, वो आखिरी एंट्री आप यहाँ पे कितने वे में फिल कर पा रहे हैं? आप इसको चेक करके देखिएगा. इज दिस एंट्री n-r+1 or not? Is this entry n-r+1 or not? तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आपके पास यहाँ पे क्या है? आप इसको चेक करके चलिए. अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 5, 5-3, यहाँ पे 2, 2+1, यहाँ पे क्या? 3 वेज. आई एम गेटिंग दैट थिंग हियर. ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है? आप इसको जो है, अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं. बात समझिए. ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास पहला प्लेस है.
ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड प्लेस है, ये यहाँ पे क्या है थर्ड प्लेस है, ये यहाँ पे क्या है फोर्थ प्लेस है, ये मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, ये मेरे पास यहाँ पे आर्थ प्लेस है। तो जब सेकंड प्लेस है तो यहाँ पे क्या है -1, जब थर्ड प्लेस है तो यहाँ पे क्या है -2, जब फोर्थ प्लेस है तो यहाँ पे क्या है -3, जब यहाँ पे आर्थ प्लेस है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 कम r-1। ऐसे देख लो, जैसे मर्जी इस कंसेप्ट को आप यहाँ पे घुमा लो, चॉइस आपकी है। तो मतलब देखा जाए तो मेरे पास अब ये जो NPR है, ये NPR का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया फिलहाल के लिए n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू सोन यहाँ पे क्या आ गया n-r-1। मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया n इंटू n-1 n-2 अप टू सोन ये क्या आ गया n माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया आपके पास r+1। देखा जाए तो ये बन गया। अब अगला काम यहाँ पे क्या करना है, नाउ वी हैव टू थिंक लाइक, सपोज मैं यहाँ पे इन नंबर्स के ऊपर आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग हियर, नाउ बी वेरी केयरफुल देयर। मैं इन सब नंबर्स को एक एक करके कम करता जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे n था, यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे एक और कम हो गया, तो ये देखो n n-1 n-2 अप टू सोन यहाँ पे क्या है n-r+1। सपोज मैंने इसको आगे फर्दर एक कम किया तो यहाँ पे क्या आएगा n-r। अगर मैंने फर्दर एक और कम किया n-r-1, अगर एक और कम किया n-r-2, सपोज आई कंटिन्यू टिल आई गेट 1 हेयर। मैंने इसको एक एक रिड्यूस करना शुरू कर दिया जब तक कि मेरे पास वहाँ पे क्या ना जाए, आखिरी एंट्री 1 ना आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे प्रोसेस में ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर दिया और यहीं पे मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये देखो अब ये क्या है, ये मेरे पास इसको सोच के देखो, n से बिगनिंग किया n n-1 n-2 अप टू सोन यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या आ गया 1, तो ये क्या आ गया कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट इज डेट n फैक्टोरियल। ये क्या है n फैक्टोरियल। अब ये क्या है, ये देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कहता है 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या है n-r, फिर एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, कहाँ तक जा रहे हैं 1 तक। तो मतलब ये क्या है यहाँ पे n-r फैक्टोरियल। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि जो आपके पास यहाँ पे NPR की वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो वी आर एबल टू वेरीफाई दैट वन। फाइन। अब आपको यहाँ पे देखिए, अब मेरी बात को समझ के चलना। अब मैं जो बोल के चल रहा हूँ, मैं प्रीवियस पेज पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया होगा कि एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखिए अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आई एम हैविंग 3 थिंग्स एट अ टाइम एंड देन आउट ऑफ 3 2 हैव बीन टेकन एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या आया था, इट मीन इट इज n की वैल्यू क्या है 3, r की वैल्यू क्या है 2, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गए 3p2। नाउ व्हाट इज द वर्किंग फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस ऑफ 2 1 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 3 इंटू 2 क्या गया 6, तो आई वाज गेटिंग 6 परमुटेशंस देयर, डायरेक्ट आ गया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने 3 में से 3 एट अ टाइम यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, नाउ दिस विल बिकम 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 यहाँ पे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 6.1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, एंड आई वाज गेटिंग 6 केसेस हियर। सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज नाउ व्हाट आई एम हैविंग विद मी, मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट लिए थे, आउट ऑफ 4 3 हैड बीन टेकन एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या गया, तो देखो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, डेट विल बी इक्वल टू 4p3। आप डायरेक्ट वहाँ पे फॉर्मूला लगा के चलिए यहाँ पे। ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या देखो, मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 4 थिंग्स taken 3 at a time is same as filling 3 places when we are having 4 things at our hand। ये काम ऐसे चलता है, ये सोचो filling 3 places when we are having 4 object at a time, पहला place can be filled in 4 way, second 3, third 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 24, तो 6 यहाँ पे बन रहे थे, 6 यहाँ पे बनते, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 24 बन जाते अपने आप ही।
या फिर अगर मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो 4p3 यहाँ पे क्या आएगा, यू नो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4 - 3 यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल 24 आ जाएगी। तो आपने ये काम करके चलना है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और, अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ नंबर ऑफ परमुटेशंस, अच्छा इसी को लेके चलते हैं, ये वाले पेपर को, यहीं पे आपका काम होगा। इसको देखो, अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट अ टाइम या टेकन ऑल एट अ टाइम, तो ये क्या आएगा n फैक्टोरियल। मतलब अगर 3 ऑब्जेक्ट है 3 के 3 एट अ टाइम लेके चलेंगे तो 3 फैक्टोरियल परमुटेशन, ठीक है। अगर 4 ऑब्जेक्ट है 4 के 4 एट अ टाइम लेके चले तो वहाँ पे 4 फैक्टोरियल। तो अगर n है तो यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, r के प्लेस में यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अगर देखा जाए, मेरी बात को समझिएगा यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ओके वेट, आपको पता है कि जो NPR है, NPR का वैल्यू क्या था, इफ़ यू रिमेंबर दैट वाज n -1 n-2 n-3 अप टू सोन, यहाँ पे क्या था n माइनस, आगे क्या था आपके पास r-1, फाइन। तो डेट वाज द वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या आएगी, व्हेन r टेकन n एट अ टाइम, तो ये क्या आएगा n n-1 n-2 n-3 अप टू सोन n-1। तो n और n कैंसिल, तो ये क्या बना n × n-1 n-2 अप टू सोन 1। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्रोडक्ट ऑफ 1 to n, तो ये क्या गया n फैक्टोरियल। तो मतलब जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आएगी, n फैक्टोरियल के इक्वल आएगी। ये आपका अगला रिजल्ट है जिसको माइंड में रख के चलना है। एंड देन इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों होता है, आगे इसका आंसर भी अब यहाँ पे देखो। NPR की वैल्यू क्या होती है, डेट इज n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। यहाँ से शुरुआत करते हैं आप। सपोज यहाँ पे r n के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, NPN इज इक्वल टू क्या आएगा n फैक्टोरियल, ये n - n यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 फैक्टोरियल। बट व्हाट इज NPN एज पर डेफिनेशन, ये क्या है n फैक्टोरियल के इक्वल है, जो भी हमने प्रूव किया है। तो दोनों क्या हो गए कैंसल। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ऑल वी आर डन हियर। ये काम आपका इस तरीके से यहाँ पे चलता है। तो आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पर जो परमुटेशन का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग NPR का मतलब क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, एंड इट मीन वी आर फिलिंग r प्लेसेस, वी आर फिलिंग r प्लेसेस हमारे पास व्हेन वी आर हैविंग n ऑब्जेक्ट एट आवर हैंड। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है, और ये वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल के इक्वल होती है। तो दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, इस बात को समझ के चलना है। देन अगर मैं आउट ऑफ n ऑल n हैज बीन टेकन एट अ टाइम, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, इसका डेरिवेशन ये पड़ा है। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो मैंने इस मॉड्यूल में सिर्फ आपको यही बताया है, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर प्रॉपरली। फाइन, तो आज के लिए इतना एनफ है। थैंक यू सो मच।